आज की क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। जावा में वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इनके एग्जाम्पल को देखेंगे और साथ में इनके तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको वेरिएबल से रिलेटेड सारे डाउट यहाँ पर दूर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल होते क्या है, हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। मतलब कोई एक मेमोरी लोकेशन है जहां पर कि हम कोई डाटा स्टोर करने वाले हैं, उसको कुछ एक नाम दे देते हैं, तो वही तो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जावा में टोटल 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? लोकल वेरिएबल होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। अगर बात करें कि भाई वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाया जाता है, तो आपको पता होगा लाइक हमने कोई एक वेरिएबल बनाना है, इंट ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 20। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने का एक तरीका हो गया। और अगर सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, इंट ए। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो ए नाम का वेरिएबल है, या तो ये लोकल होगा या इंस्टांस होगा या स्टैटिक होगा। तो वन बाय वन जानते हैं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल क्या होती हैं? ऐसे वेरिएबल जो किसी मेथड की बॉडी में डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। मेथड की बॉडी में जो बनाए जाएंगे तो वो उसी मेथड के अंदर ही अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। उसके बाहर कोई अनदर मेथड जो होगा वो उसके बारे में जानता भी नहीं है। अगर हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई एक मेथड है लाइक डिस्प नाम से, तो उस मेथड के अंदर अगर मैंने कोई एक वेरिएबल बना दिया लाइक इंट ए बना दिया, तो ये जो ए होगा ना, इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री के बीच में ही डिफाइन होगा, इसी के बीच में उसका एग्जिस्टेंस होगा। इसके बाहर अगर मैंने कोई मेन मेथड बनाया या कोई और अदर मेथड बनाया तो उसके अंदर ए को कोई जानता भी नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अब लोकल वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकते, इस चीज का भी ध्यान रखना। मैं जैसे जैसे आपको ये पढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे मैं इनके बीच में कंपैरिजन भी करता चला जाऊंगा। तो कभी भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक भी नहीं बनाया जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्लास टेस्ट बनाई। क्लास टेस्ट के अंदर मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा डिस्प्ले। यहाँ पर मैंने एक y नाम का एक वेरिएबल को क्या किया? डिक्लेयर किया। और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। कितनी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवा दिया? 30 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। तो हमारे पास में एक वेरिएबल बन गया y जिसकी वैल्यू है 30। और उसको मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो वैल्यू ऑफ डिस्प्ले मेथड ऑफ लोकल वेरिएबल, और आगे हमने क्या कर दिया? कंकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन लगाया और y को क्या कर दिया? यहाँ पर लगा दिया। तो हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आने के लिए। अभी इतना हमने इस प्रोग्राम को बनाया। आगे देखिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो इतना आपको ध्यान होगा कि भाई मेन मेथड तो बनाना जरूरी है। तो मेन मेथड हमने यहाँ पर बनाया। मेन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया? एक और लोकल वेरिएबल ले लिया x। एक लोकल वेरिएबल कहाँ पड़ा है? डिस्प्ले नाम के मेथड में पड़ा है। और एक लोकल वेरिएबल कहाँ पड़ा है? हमारे पास में मेन मेथड में पड़ा है। अब क्या किया हमने क्योंकि इस मेथड को यूज करना चाहते हैं, डिस्प्ले वाला जो मेथड है इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नेम t1, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड है हमारे पास में जो कि मेमोरी एलोकेट करवाता है, और बाद में कंस्ट्रक्टर का नेम दैट इज टेस्ट। तो ये क्या करेगा? t1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या कर दिया? डिस्प्ले जो कि हमारे मेथड है उसको हमने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। जैसे t1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये मेथड रन होगा। मेथड रन होने से y नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा। बनते ही उसकी वैल्यू को हमने स्क्रीन पे डिक्लेयर कर मतलब दिखा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद में जैसे ही ये ब्रैकेट बंद हुआ वैसे ही ये मेमोरी से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। वैसे ही ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ भी लगाया हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट में। और यहाँ पर हमने जो मेन मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल था उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करा दिया, x की वैल्यू को। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर कौन सी वाली वैल्यू आएगी? y वाली वैल्यू आएगी 30 वाली विद द स्टेटमेंट, और फिर x वाली वैल्यू आएगी विद द स्टेटमेंट दैट इज 20। तो इसका आउटपुट चेक कीजिए, क्या आएगा लिखा हुआ? वैल्यू ऑफ डिस्प्ले मेथड लोकल वेरिएबल की कितनी आएगी? 30 वैल्यू, और मेन मेथड का जो लोकल वेरिएबल उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो x है उसका y से कोई लिंक नहीं है, y का x के साथ लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग है। मतलब इस x के एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगी डिस्प्ले में, और डिस्प्ले वाले y की एग्जिस्टेंस मेन मेथड में नहीं होगी। इस चीज को ध्यान में रखना है लोकल वेरिएबल के केस में। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। आगे बात करते हैं इंस्टांस वेरिएबल। देखो इंस्टांस वर्ड का पहले लिटरल मीनिंग समझ लीजिए। इंस्टांस ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है, जो हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ही इंस्टांस होते हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल बोल दो, चाहे ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल दो, चाहे क्लास लेवल वेरिएबल बोल दीजिए, एक ही बात है। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर लेकिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। मतलब क्या है, क्लास के तो अंदर होगा, लाइक मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट नाम से, इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट ए नाम से, लेकिन एक नीचे मैंने एक मेथड बनाया हुआ है void सम नाम से। तो इस मेथड के तो बाहर होना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ो, मेथड की बॉडी से तो बाहर लेकिन क्लास के अंदर। तो ये जो वेरिएबल बनेगा इसे क्या बोलेंगे, इंस्टांस वेरिएबल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अगर आगे बात करें इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं, तो भाई पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इंस्टांस वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक नहीं बनाना, क्योंकि अगर इसके आगे हमने स्टैटिक वर्ड लगा दिया फिर तो ये क्या बन जाएंगे, स्टैटिक वेरिएबल ही बन जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप इन इंस्टांस वेरिएबल को यूज करना चाहते हो तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, इंस्टांस बनाना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी वक्त इन्हें क्या हो जाएगी, एक वैल्यू इसको इनिशियलाइज्ड हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर कोई वैल्यू इसको नहीं दी हुई है, डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की हुई है, तो इसे डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू बोले तो इंट है तो इंट को जैसे 0 वैल्यू मिल जाती है, हमारे पास में फ्लोट होगा उसे 0.0 मिल जाएगा, अगर आपके पास डबल है तो 0.0d मिल जाएगा। इस तरीके से अगर शॉर्ट है तो 0 मिल जाएगा हमारे पास में वैल्यू। बाइट है तो हमें क्या मिल जाएगा, बाइट के अंदर हमें इसमें भी 0 मिल जाएगा यूज करने के लिए। तो इस तरीके से इन्हें क्या होगा, एक वैल्यू जो होगी वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इन्हें मिल जाएगी अगर आपने इन्हें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये था इंस्टांस वेरिएबल के बारे में। अगर इसका एग्जांपल की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक क्लास टेस्ट बनाई हुई है। यहां पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं और ये देखो मेथड की बॉडी से बाहर लेकिन क्लास के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों किस टाइप के हैं, दोनों के दोनों इंस्टांस वेरिएबल हैं। एक को हमने क्या रखा है, पब्लिक रखा है, एक को प्राइवेट रखा है। वैसे इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बस आपको समझाने के लिए कि चाहे यहाँ पर पब्लिक वाले भी इंस्टांस वेरिएबल हो सकते हैं, प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं। एक है नेम नाम से और एक है एज नाम से, नेम और एज। ठीक है, 2 हमने इंस्टांस वेरिएबल बना दिए और यहां पर हमने मेथड बनाए हुए हैं टोटल 3। एक मेथड का नाम है सेट नेम, एक है सेट एज और एक है शो स्टड। ठीक है, अभी इनको देखेंगे आगे। तो ये 3 मेथड बनाए हुए हैं, 2 इंस्टांस वेरिएबल लिए हुए हैं। आगे बात करते हैं इंस्टांस वेरिएबल के लिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक मेन मेथड बनाया। हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट का नाम है S1, एक ऑब्जेक्ट का नाम है S2। ऑब्जेक्ट बनाने आपको आ गए होंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जैसे ऑब्जेक्ट बना, S1 नाम का ऑब्जेक्ट हमारे पास में बना, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास में एक बॉक्स रेडी कर लीजिए। S1 नाम का ऑब्जेक्ट बने तो S1 के अंदर हमारे पास में टोटल क्या आ गए, 2 आ गए। एक का नाम क्या आया हमारे पास में, नेम आया, और एक हमारे पास में क्या आ गया, एज आ गया। सेम एज हमारे पास में एक S2 बना है, S2 के अंदर भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नेम नाम से आ जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग आएगा। ये समझने वाली बात है कि भाई अगर मैं S1 का नेम बोल रहा हूं तो ये वाला यूज होगा और S2 का नेम बोल रहा हूं तो ये यूज होगा। तो हमारे पास में ये बन गया। अब S1 डॉट सेट नेम को कॉल किया, सेट नेम मतलब ये वाला मेथड कॉल किया और उसमें क्या भेजा, अमित भेजा। सेट नेम में अमित भेजा, एस नेम में क्या चला जाएगा, अमित चला जाएगा। और नेम में, अब कौन से नेम में, क्योंकि कॉल किसने किया, S1 ने कॉल किया है, तो S1 के नेम में क्या वैल्यू चली जाएगी, अमित वैल्यू चली जाएगी। S1 के नेम में क्या वैल्यू चली जाएगी, अमित वैल्यू चली जाएगी। यहां पर अमित चला गया, ये बात समझने की है आपकी। अगेन किसने कॉल किया, S1 ने सॉरी, S1 के सेट एज को कॉल किया गया। S1 का सेट एज कॉल हुआ है, ये वाला मेथड कॉल हुआ है, क्या वैल्यू भेजी हुई है, 23 वैल्यू भेजी हुई है।
तो यहाँ पर 23 जाएगा और वो एस एज किस में चला जाएगा, एज में चला जाएगा। तो एज में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 23 वैल्यू। मतलब यहाँ पर S1 की एज में 23 वैल्यू आ गई। सेम एज आगे पहले क्या किया हुआ है, S1 डॉट शो स्टड को कॉल किया हुआ है। शो स्टड मतलब डिस्प्ले करवाने का एक मेथड बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने नेम को भी प्रिंट करवाया हुआ है, एज को भी प्रिंट कराया हुआ है। अब नेम की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। कौन सा ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, देखो S1 ने कॉल किया है, तो S1 का नेम कॉल होगा। S1 का नेम मतलब अमित। तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, पहले अमित वर्ड दिखाई देगा, फिर क्या दिखाई देगा, 23 दिखाई देगा। तो स्टूडेंट नेम में क्या लिखाएगा, अमित। स्टूडेंट एज में क्या लिखाएगा, 23। अब हुआ S2 डॉट सेट नेम। S2 ने कॉल किया सेट नेम को वापिस, मतलब इस वाले फंक्शन कॉल किया और क्या भेजा, राम भेजा। तो एस नेम की वैल्यू किस में जाएगी, नेम में जाएगी। यहां से राम आया, राम वैल्यू किस में चलेगी, नेम में। तो यहां पर नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, राम स्टोर हो जाएगा। और सेम एज में क्या स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा। और जब S2 डॉट शो स्टड करेंगे, मतलब ये मेथड को कॉल करेंगे, डिस्प्ले वाले मेथड को, तो यहां से क्या होगा, नेम की वैल्यू डिस्प्ले होगी। नेम की अब की बार S2 ने कॉल किया है, तो मतलब क्या स्क्रीन पे दिखाई देगा, राम, फिर क्या दिखाई देगा, 30। तो चेक करें एक बार कि क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें। यहां पर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट नेम में पहले अमित शो हो रहा है, फिर 23 शो हो रहा है, फिर स्टूडेंट नेम में राम शो हो रहा है, और फिर 30 शो हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंस्टांस वेरिएबल बनाए जाते हैं। और इंस्टांस वेरिएबल के अंदर जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे ये जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, S1 के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी, S2 के लिए अलग होगी। S1 का नेम अलग होगा, S2 का नेम अलग होगा। S1 की एज अलग होगी, S2 की एज अलग होगी। तो इस तरीके से इंस्टांस वेरिएबल काम करते हैं। आगे बात करते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल की। तो स्टैटिक वेरिएबल कोई भी वेरिएबल जो इंस्टांस वेरिएबल है, अगर उसके नाम के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। इसकी खासियत क्या है, जैसे इंस्टांस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग अलॉट होते हैं, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के बीच में सिंगल कॉपी को ही शेयर किया जाता है। एक ही मतलब वेरिएबल होगा, वो सभी के लिए शेयर किया जाएगा। कैसे काम करते हैं आगे समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। यहां पर देखिए हमने एक बनाया स्टैटिक वेरिएबल S10। अब स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है, मेन मेथड हमने यहां पर लिया। मेन मेथड में सबसे पहले समझने की बात क्या है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसे क्लास लेवल वेरिएबल भी बोला जाता है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल, इसका मतलब देखो जब मैंने यहाँ पर S को प्रिंट करवाया तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 10 वैल्यू देखने को मिलेगी। क्या वैल्यू मिल रही है, 10 वैल्यू मिल रही है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया T1, एक ऑब्जेक्ट बनाया T2। होगा कैसे, T1 बनाया और एक T2 बनाया, T1 और T2। अगर ये इंस्टांस होता, अगर यहाँ पर स्टैटिक ना लगा होता तो S इसको भी मिलता, S इसको भी मिलता, मतलब ये जो S नाम का वेरिएबल है अलग अलग मिलता। लेकिन क्या है, S फॉर स्टैटिक, S फॉर शेयरिंग, मतलब शेयरिंग में, तो S जो होगा वो दोनों के शेयरिंग में है। तो दोनों को क्या मिला, 10 वैल्यू मिला। मतलब T1 का S बोलेंगे तो भी 10 वैल्यू है, T2 का S बोलेंगे तो भी क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है। अब आगे देखो क्या हुआ, T1 के S में 100 कर दिया। T1 के S में जो 10 वैल्यू थी उसे काट के कितना बना दिया, 100 बना दिया। T2 के S में 200, T2 के S में 200, जो 100 वैल्यू है उसे काट के कितना बना दो, 200 बना दो, क्योंकि शेयरिंग में है। आगे क्या लिखा, S के अंदर 300 डाल दो। S बोलेंगे तो भी यही वाला यूज होगा। यही तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब, 200 को क्या बना दो, 300 बना दो। चाहे तो T1 का S बोलो, चाहे T2 का S बोलो, चाहे ओनली S बोलो, और चाहे तो आप ये भी लिख सकते थे टेस्ट डॉट एस, ये भी बोलते तो भी सेम था। इन चारों का मतलब सेम है। तो इसकी वैल्यू कितनी बन चुकी है, 300। अब आगे आइए, हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, T1 डॉट एस किया। T1 डॉट एस में क्या वैल्यू आएगी, आप देखिए अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है एस की, 300। T2 के एस में क्या वैल्यू आएगी, 300। और टेस्ट के एस में क्या वैल्यू आएगी, 300। तो सब में क्या वैल्यू शो होगी, सेम वैल्यू शो होगी, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो अलग अलग बने नहीं है। तो इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करते हैं। अब एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम तीनों को एक साथ समझेंगे कि भाई ये तीनों काम कैसे कर रहे हैं। हम एक ही एग्जांपल के अंदर लोकल, इंस्टांस और स्टैटिक तीनों को लेके चलते हैं। तो देखिए हमने यहां पर
एक हमने बना लिया वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल s, एक हमने बना लिया यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल i और एक लोकल वेरिएबल l 90। तो ये अभी हमने एग्जांपल किए थे, तीन अलग अलग एग्जांपल को, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया हमने। आगे हम बनाते हैं एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आगे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, टेस्ट t1 t2, और यहां पर आने के बाद जैसे ये t1 और t2 बनाए हमारे पास में, t1 t2 बनने के बाद होगा क्या, पहले तो एक ये t1 बन गया हमारे पास में, ये हमारे पास में बन गया t2। ठीक है जी। हमारे पास में एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, दोनों की शेयरिंग में होते हैं, तो इसको नाम दे दीजिए s। और जो ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल i है वो दोनों के पास जाएगा, i इसके पास भी जाएगा, i इसके पास भी जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या किया, t1 के पहले s में क्या वैल्यू पड़ी थी, 10 वैल्यू पड़ी थी, इसमें थी 10 वैल्यू, ठीक है, और इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी 20, और इसके अंदर भी क्या पड़ी थी 20 वैल्यू। अब क्या हुआ, t1 के s में 100 वैल्यू, s में 100 वैल्यू करनी है, इसको हट कर दो 100, फिर कितनी वैल्यू कर दो t2 के s में, t2 के s में 200 वैल्यू, इसको भी बना दो 200, फिर s में 300 करके दिखाई, सेम एग्जांपल ये 300 वैल्यू कर दी हमने, इसको कर दो 300 वैल्यू। अब क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने t1 का s को क्या कराया, डिस्प्ले कराया, t1 का s मतलब कितनी वैल्यू डिस्प्ले होगी, 300 वैल्यू डिस्प्ले होगी, और t2 का s में भी क्या डिस्प्ले होगा, 300 डिस्प्ले होगा। अब देखो t1 के i में 30 वैल्यू, t1 के i में 30 वैल्यू मतलब सिर्फ इसी का चेंज होगा, इसमें क्या वैल्यू आ गई 30 वैल्यू। t2 के i में 40 वैल्यू, तो t2 का i मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, अब दोनों के लिए अलग अलग है, इसमें क्या वैल्यू आ गई 40, क्योंकि ये क्या है इंस्टेंस वेरिएबल है। अब यहाँ पर t1 का अगर i प्रिंट कराएंगे तो क्या दिखेगा 30 दिखेगा, t2 का i कराएंगे तो क्या मिलेगा 40 मिलेगा। और अगर डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड में क्या आएगा, t1 का डिस्प्ले मेथड कॉल किया, लोकल वेरिएबल एक बार बनेगा, 90 वैल्यू आएगी, स्क्रीन पे 90 शो होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 90 मिलेगा। t2 का डिस्प्ले कॉल करेंगे, ये डिस्प्ले कॉल होगा, वापस से लोकल वेरिएबल बनेगा, एक बार के लिए 90 वैल्यू आएगी और 90 वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, और फिर बाद में वो क्या हो जाएगी, मेमोरी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 90 मिलेगा। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि कैसे स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल आपस में काम करते हैं। आई होप आपको इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर जावा से रिलेटेड कोई और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।